नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको बताते चलें कि यह जो दृश्य आप देख रहे हैं इसमें मैं भी हूँ। यह पीड़ित व्यक्ति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कैलाश पे आए हुए थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे। इन्हीं से मेरा बच्चा दे सकते हैं, एक छोटा बेटा भी है। और इन्होंने बताया कि हम लोग 5 लोग हैं, हसारी यानी कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंदर हम लोग एक मकान बनाने का कार्य किया। और वहाँ पर जो एक मिश्रा जी थे, उसके बाद एक पुष्पन जी ठेकेदार साहब थे, वो हमारा पैसे का पेमेंट नहीं कर रहे हैं लगभग 20 दिनों का। हम लोग बड़े परेशान हैं। उसके बाद हम लोग वरिष्ठ अधीक्षक की कार्यालय पे आए। तो वैसे तो मैं पत्रकारों को अधिकार नहीं है किसी की तहरीर लिखने का, लेकिन फिर भी मन में हुआ ये लोग अत्यधिक परेशान थे, तो मेरी इच्छा हुई कि इनकी तहरीर लिखी जाए। अब जो होगा देखेंगे। कोशिश की, एक उम्मीद थी कि इनकी तहरीर लिखने के बाद इनको न्याय भी मिलना चाहिए, लेकिन जानते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के आने के बाद अच्छे जो एक अपने आप को ठेकेदार या भू माफिया समझते हैं, इनके कसबस यहाँ पर ढीले हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। लगभग शाम के वक्त 6 बजे के बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब, आपकी वजह से मेरा जो लगभग हम 5 आदमी थे, 20 दिन से जो ठेकेदार मुझे परेशान कर रहा था और मेरा पैसा लगभग 350 रुपये के हिसाब से मुझे नहीं दे रहा था, उसने मेरा पैसा का पूर्णतः भुगतान कर दिया। आप खुश रहें। उन्होंने मुझे कुछ दुआएं वगैरह भी दी, जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी एक पत्रकारों का दायित्व है, जहां एक छोटे तबके का आदमी बिल्कुल जिसकी कहीं कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन वह पत्रकार के पास आता है और कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई भी पत्रकार ही करते हैं। मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ, पत्रकारिता की शुरुआत मैंने कैसे की। कहीं ना कहीं लगा कि दिल में आवाज़ दबी थी कि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद पत्रकारों से है, और मैंने अपना सारा कारोबार छोड़कर पत्रकारों के लिए एक आम आदमी के लिए काम करना प्रारंभ किया। हालांकि कई जगह पत्रकारिता के लेकर उद्वेलित भी हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरे मुकदमे भी लिखे गए। तो मुझे लगा कि एक जो आखिरी उम्मीद है, एक व्यक्ति दबाव शोषित एक व्यक्ति है, उसकी भी उम्मीद का हम ही लोग इलाज करेंगे। ऐसा ही हुआ। इनको 35,000 रुपये लगभग इनके ठेकेदार ने पूर्णतः भुगतान किया। इसमें कहीं ना कहीं झांसी की पुलिस की भी प्रशंसा की जाए। उन्होंने भी तत्काल इस मामले को गंभीरता समझते हुए उनका कार्य किया, और कहीं ना कहीं चौकी प्रभारी वहाँ पर हैं, एक प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिया नंबर 9 में जो चौकी प्रभारी जी हैं, उनके ऊपर कई इस तरह के आरोप भी लगे। उनके आरोप को भी मैंने छापा। इसके बाद देव मौर्य जी हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें सामाजिक सरोकार में चलती रहती हैं और हमेशा चलेंगी, लेकिन जो सच है वो सामने आना चाहिए। यही मीडिया की कोशिश है। मीडिया हमेशा यही कार्य करेगा, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के जज भी क्यों ना हो, दिल्ली में बैठने वाले सुप्रीम कोर्ट जज भी क्यों ना हो, वह भी मीडिया से भी न्याय चाहते हैं। मीडिया का बड़ा महत्व लोगों को समझना चाहिए कि हम वह लोग हैं जो कि हर तबके को न्याय दिलाने के लिए अग्रसर हैं। झांसी दर्शन, नीरज साहू। जो ठेकेदार साहब हैं, वो उनको भी कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के माध्यम से, हमारे एसएसपी साहब के माध्यम से लोगों को इनका भुगतान मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ पर आए। मुझे भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलेगा। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? हमारा साथ देसराज। देसराज जी, कहाँ से आए थे आप? हम सब मजदूरी करने आए गांव से। अच्छा, ललितपुर से आए थे? हाँ, ललितपुर से आए, सब मजदूरी करने। ठेकेदार ने साहब हम पैसे नहीं दे रहा, गाड़ी का लॉन्च करके भगा दिया। तो कब भगा हुआ ने? कल भगाया साहब 10 बजे। एक करके बोलो। हाँ। 10 बजे भगाया, और हम लोगों से कह के हटो, कोई पैसा मैसा नहीं मिलेगा। और गाड़ी का लॉन्च दी साहब। क्या दिन के पैसे रह गए? साहब 20-20 दिन के रह गए। 5 ही लोगों के। 5 परिवार हैं? हाँ। परिवार में काम करते हो आप? हाँ, सब लोग। अच्छा, वहाँ से यहाँ पर काम करने के लिए काम करने आए साहब। नाव का है उनको? किनको? ठेकेदार को साहब, एक को ना मुंशी है, उनको पुष्पेंद्र, और साहब ठेकेदार कौन पंडित कौन मिश्रा है, मिश्रा जी केसकपुर के मिश्रा जी हैं। हम नाम नहीं जाना साहब। ठेकेदार आउती नहीं है साहब कभी। क्या बनवा रहे थे? सब मकान बनवा रहे, कोई ठेका लेते हैं मकान का। अच्छा, मकान बनवाने का ठेका लेते हैं। तो हाँ। आपको पैसा नहीं दे रहे? कोई पैसा नहीं दे रहा। गाली गलौज साहब मारवे की धमकी और दे रहे। थाना बनाओ, न्यायालय बनाओ, थाने में गए थे आप? साहब को उतर गए, चौकी गए। वो कौन चौकी? हसारी चौकी गए। कल के साहब दरोगा जी बैठा रहे हमें। फिर कहा वो? और अब कह दी के जाओ, कोई अब नहीं आ रहा। उन्हें बुला भी है, बातचीत भी भाई उनकी कि साहब कल के आ जाओ, कल हमारा दे भी पैसा। अब कोई कल से नहीं आया साहब। भूखे प्यासे कल के 5 लोग बैठे, 2 बच्चा है, एक बच्ची, एक बच्चा है, एक बच्ची है। पूरा परिवार है। हाँ साहब। तो अब हम जो कह रहे हैं, अब नहीं आए, तो फिर अभी आप यहाँ पे जा रहे हैं? हाँ, हम साहब तो आए एसपी साहब ने।
अच्छा, आप क्या चाहती हैं बताओ? सब हमें अब मजदूरी जे- दिलाई जाए। मजदूरी दिलाई जाए साहब, यही चाहती हैं आप? के मजदूरी दिलाई जाए। और वैसे इनको मजदूरी इनकी मिलना भी चाहिए, जो ठेकेदार साहब हैं वो उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह से गरीबों को परेशान नहीं करना चाहिए।